अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था। ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे गुरु ने मेरे आंखें खोल दी। मैं उन्हें सदैव प्रणाम नमस्कार। श्रद्धेय गुरु महाराज तथा परम श्रद्धेय मेरे बड़े गुरु महाराज तथा गुरु परंपरा, गुरु वर्ग एवं चारों संप्रदाय के साधु संत महंत अनंत कोटि वैष्णव जो जहां पे जिस अवस्था में है, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम के साथ, मेरे दर्शक मंडली, मेरे श्रोताजन जो जहां पे जिस अवस्था से देख रहे हैं, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार के साथ प्रतिदिन की भांति आज भी हर एक मंदिर से कीर्तन की सेवा में जो चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चल रहा है, उसका मध्य लीला में 9वां अध्याय हम लोग अध्ययन करेंगे तथा सुनेंगे। गौरांग महाप्रभु के साथ जो कथोपकथन हो रहे हैं द्विज ब्राह्मण का, और उससे पूर्व हम लोग थोड़ा हरिनाम संकीर्तन करेंगे। कीर्तन के बाद हम लोग चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे। आज हर एक मंच को श्रीमती श्री नागा लक्ष्मी माता जी सुसज्जित किए हैं। गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में प्रेरणा युक्त शब्दों द्वारा हमें प्रेरित किए हैं। मैं गौरांग महाप्रभु की वाणी तथा नित्यानंद महाप्रभु की वाणी से हरि बोल बोल के धन्यवाद करता हूँ। गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में आपका हमारा निश्चित रूप से योगदान चाहिए, अन्यथा एकाकी अमार नहीं पाए बोलो हरि नाम संकीर्तन। तो ये जो वाणी है, इस वाणी को साकार करना है। और गौरांग महाप्रभु ने पहले ही भविष्यवाणी करके गए, पृथ्वीते आछे যত নগর आदि ग्राम सर्वत्र হইবে मोर नामेरो प्रचार। तो गौरांग महाप्रभु तो भविष्यवाणी करके गए, लेकिन अब दायित्व किसका है? गौरांग महाप्रभु भविष्यवाणी करके गए, पृथ्वीते आछे যত नगर आदि ग्राम। तो आज लगभग 156 कंट्रीज में हरिनाम चल रहा है, हो रहा है। प्लवित, क्या आपके घर में हो रहा है? यदि नहीं हो रहा है तो 5 मिनट, 10 मिनट, 2 घंटा, 1 घंटा अविराम हरिनाम संकीर्तन का घर बनाइए। ये गौरांग महाप्रभु की वाणी है, क्योंकि नगर आदि ग्राम, आदि में आपके घर भी आता है। तो ये आपके दायित्व है हरिनाम का कराना। आपको प्रचार करने का जरूरत नहीं है, आप घर में हरिनाम कीजिए। तो गौरांग महाप्रभु की वाणी साकार करने में आपका भी योगदान रहेगा। इसी के साथ थोड़ी देर कीर्तन करेंगे, तत्पश्चात हम लोग श्री चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे। साथ साथ लक्ष्मी माता जी का हैदराबाद से, उनके परिवार में सभी को कृष्ण भक्ति प्राप्त हो तथा सबके कुशल मंगल के साथ स्वस्थ और विचारधारा में गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में जो उन लोगों का दृढ़ संकल्प के साथ प्रेरित युक्त शब्दों द्वारा हमें प्रेरित करते हैं, बार बार पुनः बार बार मैं व्यक्तिगत से उनको धन्यवाद करते हुए
आज हम कीर्तन में प्रवेश करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। चलिए सब मिलकर चलते हैं वृंदावन से इस भगवान के मधुर भजन के द्वारा चलते चलते वृंदावन से श्री नवद्वीप मायापुर की ओर, जहां गौरांग महाप्रभु कीर्तन का प्रारंभ किए थे। श्रीवास के आंगन में हम मानसिक तौर से, मानसिक रूप से वहां साष्टांग का प्रणाम करते हुए वहां के धूल को अपने शरीर में लगाते हुए, रगड़ते हुए और कीर्तन में प्रवेश करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर, गोपी जन वल्लभ गिरिवर। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन, यशोदानंदन, यशोदा 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 यशोदा, यशोदानंदन ब्रज जनि राजन, यशोदानंदन ब्रज जनि राजन। यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी, यमुना यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी तो बोली से ही विप्र सुखे पाक कोइला उत्तम प्रकारे प्रभु के इच्छा कराइला। कल हम लोग विप्र ब्राह्मण के साथ कथोपकथन का सुन रहे थे। जो लोग नए हैं वो यदि पिछला एपिसोड थोड़ा सुन लेंगे आप तो आपको दक्षिण भारत में गौरांग महाप्रभु गए हैं और जगह जगह जो उनकी लीला है उस लीला को वर्णन कर रहे हैं कविराज गोस्वामी आचार्य, उसी को हम सुन रहे हैं आज। तो श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 9वां अध्याय का 218 नंबर से हम लोग पढ़ेंगे। तो 217 में क्या बोला? तो बोली से ही विप्र सुखे पाक कोइला उत्तम प्रकारे प्रभु के इच्छा कराइला। ये कहकर उस ब्राह्मण ने सुख
पूर्वक भोजन बनाया और श्री चैतन्य महाप्रभु को उत्तम कोटि का भोजन कराया। यहाँ बहुत कुछ कह के गए हैं। সেই রাত্রে রোহিতার কৃপা করে পাণ্ডা দেশে তম্র বসে গেলা গৌরহরে পাণ্ডা দেশে তম্র বনি गैला गौरवोरी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ रात उस ब्राह्मण के घर बिताए। उस पर कृपा करने के बाद महाप्रभु ने पांड्य देश में तम्रपनी नदी की और यात्रा प्रारंभ की। पांड्य देश दक्षिण भारत में है और केरल और चोल के नाम से प्रसिद्ध है। इस सारे प्रदेश में पांड्य पदवीधारी अनेक राजा हुए जिन्होंने मदुरई तथा रामेश्वर नाम स्थान पर राज्य किया। रामायण में तम्रपर्णी नदी का नाम आया है। ये पुरनई के नाम से प्रसिद्ध है और तिरुनल्लपल्ली वेल्ली से होकर बहती है और बाद में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। श्रीमद् भागवत में 11 अध्याय में तम्रपनी नदी का उल्लेख है। ताम्रप्रणी स्नान करे ताम्रप्रणी तारे नय त्रिपति देखी भूले कौतूहले। ताम्रपणी नदी के तट पर नय त्रिपति नामक स्थान में भगवान विष्णु के 9 मंदिर थे। महाप्रभु ने नदी में स्नान करने के बाद अत्यंत उत्सुकता से आर्य विग्रह देखे और वहां विचरण किए। नय त्रिपति नव तिरुपति नामक विष्णु के ये 9 मंदिर अलवर तिरुनगरी के चारों ओर स्थित है। ये तरुणे वेल्ली से लगभग 17 मील दक्षिण पूर्व स्थिति में एक कासवा है। वार्षिक उत्सव के समय इन मंदिरों को आर्य विग्रह इस कस्बे में एकत्र होते हैं। चिवड़तला तीर्थ देखी श्री राम लखन नील कांची आसी कोयला शिव दर्शन। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने चिड़िया तला नामक तीर्थ स्थान गए जहां उन्होंने रामचंद्र तथा लक्ष्मण दोनों भाइयों के आर्य विग्रह देखे। तब वे तिलकंची गए जहां उन्होंने शिव जी का मंदिर देखा। गजेंद्र मोक्षण तीर्थे देखी विष्णु मूर्ति पानागोड़ी तीर्थे आसी देखिल सीतापति। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु गजेंद्र मोक्ष नाम तीर्थ स्थान गए जहां उन्होंने भगवान विष्णु का मंदिर देखा। फिर वो पानागढ़ी नामक पवित्र स्थल पर गए जहां उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र तथा सीता जी के आर्य विग्रह देखे। चंदपुरे आसी देखी श्री राम लखन श्री वैकुंठे आसी कोयला विष्णु दर्शन। बाद में महाप्रभु चांदापुर गए जहां उन्होंने श्री रामचंद्र तथा लक्ष्मण के आर्य विग्रह को दर्शन किया। इसके बाद वे श्री वैकुंठ गए और वहां भगवान विष्णु का मंदिर देखे। कभी कभी चांदापुर को चेंगानूर भी कहा जाता है। ये केरल रियासत
में स्थित है। यहाँ भगवान रामचंद्र तथा लक्ष्मण का एक मंदिर है। श्री वैकुंठ ताम्रपनी नदी के तट पर स्थित है। मलय पर्वते कोइला अगंत वंदना, कन्याकुमारी तहाँ कोई दर्शन। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु मलय पर्वत गए और उन्होंने अगस्त्य मुनि के वंदना की। तत्पश्चात उन्होंने कन्याकुमारी के केमिरिन नामक स्थान की मुलाकात ली। दक्षिण भारत में वो पर्वत को माला जो केरल से प्रारंभ होकर कन्याकुमारी तक फैली हुई है। मलय पर्वत कहलाती है अगस्त्य के संबंध में 4 प्रकार के मत हैं। अमृत लाई देखी सिरा गौर हरि, मल्लार देशे आइला चौथा भट्टाधारी। कन्याकुमारी कुमारी देखने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु अमृतल आए, जहां उन्होंने श्री रामचंद्र के आज्य विग्रह का दर्शन किया। तत्पश्चात वे मल्लार देश गए, जहां भट्टाधारी जाति के लोग रहते। तमालो कार्तिक देखी आइला बेतापनी, रघुनाथ देखी तहाँ पहुंचिला रजनी। मल्लार देश घूमने के बाद वहां प्रभु तमाल कार्तिक गए और वहां से बेतपनी गए। वहां उन्होंने रघुनाथ अर्थात रामचंद्र जी के मंदिर को देखा और वही रात बिताई। गोसाइर संगे रहे कृष्णदास ब्राह्मण, भट्टाधारी सह तहाँ होइल दर्शन। श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ उनका सेवक था जिसका नाम कृष्णदास था। वो ब्राह्मण था, किंतु वहां उसकी भेंट भट्टाधारियों से हो गई। श्री धन देखाया तारे लोभ जनमाइला, आर्य सरल विप्रेर बुद्धि नाश कोइला। भट्टाधारियों ने ब्राह्मण कृष्णदास को स्त्री का माध्यम से लोगों में फंसा लिया, क्योंकि वो सरल एवं भला आदमी था। उन्होंने अपनी बुरी संगति से उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। बाते उठी आइला विप्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
প্রাতে উঠি আইলা বিপ্র ভট্টাধারী ঘরে, তাহারে উদ্দেশ্যে প্রভু आइला सत्तरे। भट्टाधारियों से फुसलाया हुआ कृष्णदास प्रातः काल उठते ही उसके घर गया और महाप्रभु भी उसे ढूंढने के लिए तेजी से वहां गए। आसिया को है न सब भट्टाधारी गणे, आमारो ब्रह्मण तुमी, आमारो ब्रह्मण तुमी राखो के कारणे। भट्टाधारियों के पास आकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा, तुम लोग मेरे ब्राह्मण सहायक को अपना यहाँ क्यों रख लिया? आमियो सन्यासी देखे तुमियो सन्यासी, मोर दुख देहे तुम्हार न्याय नहीं वासी। मैं सन्यासी हूँ और तुम लोग भी हो, फिर भी तुम लोग जानबूझकर मुझे कष्ट दे रहे हो, मुझे इसमें कोई अच्छा कारण नहीं दिखता। सुनी सब भट्टाधारी उठे अस्त्र लइया, मारी बारे आइला सबे चारिदिके धैया, चारिदिके धैया। श्री चैतन्य महाप्रभु की बात सुनकर सारे भट्टाधारी सभी दिशाओं से अपने अपने हाथों में हथियार लिए महाप्रभु को मारने के लिए दौड़ आए। तारे अस्त्र तारे अंगे पड़े हाथ होइते, खंड खंड होइल भट्टाधारी पालाय चारि भीते। किंतु उनके हथियार उनके हाथ से छूटकर गिर पड़े और उन्होंने उन्हीं के शरीर पर जा लगे। इस तरह जब कुछ भट्टाधारी कटकर टुकड़े टुकड़े हो गए तो अन्य लोग चारों दिशाओं में भाग गए। भट्टाधारी घरे महा उठिल क्रंदना, केसे धरी विप्रे लइया करिल गमन। जब भट्टाधारी जाति में चीख चित्कार मच गए तब श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्णदास के बाल पकड़कर उसे बाहर ले आया। से ही दिन चोली आइला पयसीन तीरे, स्नान करी गेला आदि केशव मंदिरे। उसी रात श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके सहायक कृष्णदास वैश्विनी नदी के तट पर आए। उन्होंने स्नान किया और फिर वे आदि केशव का मंदिर देखने गए। केशव देखिया प्रेमे आविष्ट होइला, नति स्तुति नित्य गीत बहुत करिला। आदि केशव मंदिर को देखते हुए महाप्रभु भावाविष्ट हो गए। वे विविध नमस्कार तथा स्तुतियां करके कीर्तन करने लगे और नाचने लगे। प्रेमे देखी लोग के होइला महा चमत्कार, सर्वलोके कइला प्रभु परम सत्कार। वहां के सारे लोग श्री चैतन्य महाप्रभु की भावमयी लीलाओं की देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने महाप्रभु को अच्छे से सत्कार किया। वहाँ भक्तगण सह कहाँ गोष्ठी कोइला, ब्राह्मण संहिता ध्याय
पूछी कहाँ पाइला। आदि केशव के मंदिर में श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्नत भक्ति को बीच आध्यात्मिक विषय पर चर्चा की। वहाँ रहते हुए उन्हें ब्रह्म संहिता का एक अध्याय मिला। पूछी पाया प्रभुर हईल आनंद कम्प्रासु से स्तंभ पुलक विकार। श्री चैतन्य महाप्रभु इस शास्त्र का एक अध्याय प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्न थे और उनके शरीर कंप, अश्रु, पसीना, समाधि तथा प्रसन्नता के भाव रूपी विकार प्रकट हो गए। सिद्धांत शास्त्र नहीं ब्रह्म संहितार सम गोविंद महिमा ज्ञाने परम कारण अल्पाक्षरे कहे सिद्धांत आपात सकल वैष्णव शास्त्र मध्योतिसार। जहाँ तक अंतिम आध्यात्मिक सिद्धांतों का संबंध है ब्रह्म संहिता के समान अन्य कोई शास्त्र नहीं है। निस्संदेह ये शास्त्र भगवान गोविंद की महिमाओं का परम प्रकाश है, क्योंकि यह उनके विषय में सर्वोच्च ज्ञान प्रकट करता है, क्योंकि सारे सिद्धांत ब्रह्म संहिता में संक्षेप में दिए हैं। अतएव ये सारे वैष्णव ग्रंथों के सार है। ब्रह्म संहिता अत्यंत महत्वपूर्ण शास्त्र है। श्री चैतन्य महाप्रभु के आदि केशव मंदिर से इसका 5वां अध्याय प्राप्त हुआ था। 5वां अध्याय में अचिंत भेद तत्व एक साथ ऐक्य तथा विभिन्नता का दर्शन सिद्धांत प्रस्तुत हुआ है। इसी अध्याय में भक्ति की विधियां 18 अक्षरों वैदिक स्तुति, आत्म विषय वार्ता, परमात्मा तथा सकाम कर्म काम गायत्री की व्याख्या, काम बीज का तथा आदि महाविष्णु आध्यात्मिक जगत के विशेषतः गोलक वृंदावन का वर्णन इत्यादि भी दिए हुए हैं। ब्रह्म संहिता में देवता गणेश, गर्भोदकाशयी विष्णु, गायत्री मंत्र की उत्पत्ति, गोविंद का स्वरूप तथा उनकी दिव्य स्थिति तथा धाम, जीव सर्वोच्च लक्ष्य, देवी दुर्गा तपस्या का अर्थ, 5 स्थूल तत्व, भागवत प्रेम, निर्विशेष ब्रह्म आदि का प्रशंसा। बहु जत्न से पूथी नील लेखाइया अनंत पद्म नावाय हरिस्वती भैया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जत्न पूर्वक ब्रह्मा संहिता का प्रतिलिपि उतारी और बाद में वो हर्षित होकर अत्यंत पद्मनाभ नामक स्थान गए। क्षमा कीजिएगा, अनंत पद्मनाभ। अनंत पद्मनाभ मध्य लीला प्रथम अध्याय श्लोक 114 नंबर देखने से दिन दुई पद्मनाभे कोइला दर्शन आनंदे देखिते आइल श्री जनार्दन। श्री चैतन्य महाप्रभु अनंत पद्मनाभ से 2-3 दिन रहे और उन्होंने वहाँ के मंदिर देखा। फिर हर्ष पूर्वक श्री जनार्दन मंदिर देखने गए। श्री जनार्दन मंदिर त्रिवेंद्रम से 16 मील दूर उत्तर वर्कल रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। दीदे दुई ताहा कोरी कीर्तन नर्तन बयसी नयासिया देखे
शंकर नारायण। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री जनार्दन में 2 दिन तक कीर्तन तथा नृत्य करते रहे। फिर वे वयस्विनी नदी के किनारे गए और वहां उन्होंने शंकर नारायण की मंदिर देखा। सिंगुरी मोठे गाइला शंकराचार्य स्थाने, मत्स्य तीर्थ देखी कोइला तुंगभद्रा स्नाने। अर्थात वहां उन्होंने सिंगोरी मठ देखा जो शंकराचार्य का निवास है। फिर उन्होंने मत्स्य तीर्थ देखा और तुंगभद्रा नदी में स्नान किया। माधवाचार्य स्थाने आइलो जहाँ तत्ववादी, उड़पीते कृष्ण देखे ताहा हইল प्रेम उन्मादे। तत्पश्चात चैतन्य महाप्रभु माधवाचार्य के स्थान उड़पी पर पहुंचे, जहां तत्ववादी के नाम से जाने जाने वाले दार्शनिक रहते थे। वे वहां भगवान कृष्ण के आर्च विग्रह को देखकर भाव विहोल हो उठे। श्रीपाद माधवाचार्य का जन्म उड़ुपी का निकट हुआ था, जो दक्षिण भारत के दक्षिण कन्नड़ जिले में सह्याद्री के पश्चिम में स्थित में है। ये दक्षिण कन्नड़ प्रांत का मुख्य शहर है और उड़ुपी से दक्षिण की ओर स्थिति मैंगलोर शहर है। मैंगलोर शहर का निकट है। बहुत बड़ा तात्पर्य है। नर्तक गोपाल देखे परम मोहने, माधवाचार्य स्वप्न दिया आइलो तार स्थाने। उड़ुपी मठ में श्री चैतन्य महाप्रभु ने नर्तक गोपाल की अतीब सुंदर आर्च विग्रह के दर्शन किया। ये विग्रह माधवाचार्य के सपने में आए थे। गोपी चंदने तले छिल डिंगाते, माधवाचार्य से कृष्ण पाइल कोनो मते। माधवाचार्य ने कृष्ण का ये विग्रह उस गोपी चंदन के ढेर से किस तरह प्राप्त किया था, जो नाव से लाया गया था। माधवाचार्य यानी तारे करिला स्थापन, आद्य विधि सेवा करे तत्ववादीगण। माधवाचार्य इस नर्तक गोपाल के विग्रह को उड़ुपी ले आए और उन्होंने उन्हीं मंदिर में स्थापित कर दिया। माधवाचार्य के अनुयायी अर्थात तत्ववादी गण आज भी इस मूर्ति की पूजा करते हैं। कृष्ण मूर्ति देखी प्रभु महासुख पाइला, प्रेम बेसे बहु खन नित्य गीत कहिला। श्री चैतन्य महाप्रभु को गोपाल का ये सुंदर रूप देखकर अत्यंत हर्ष हुआ। वे देर तक भावावेश में नित्य तथा कीर्तन करते रहे। तत्ववादी गण प्रभु के मायावादी ज्ञाने, प्रथम दर्शने प्रभु के नाई कोइल संभाषणे। पहले तो तत्ववादी वैष्णवों ने श्री चैतन्य महाप्रभु को मायावादी सन्यासी समझा, अतएव उन्होंने उनसे बात नहीं किया। पाछे प्रेमावेश देखी होइला चमत्कार, वैष्णव
वैष्णव गाने बहुता कोरिल सत्कार। बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु को भावावेश में देखकर वे लोग चकित रह गए। तत्पश्चात उन्होंने वैष्णव जानकर उन्हें उनका अच्छा स्वागत किया। বৈষ্ণবতা সবার অন্তরে গর্বে জানি, ঈশত হাসিয়া কিছু কহে গৌরমণি। श्री चैतन्य महाप्रभु जान गए तत्ववादियों के अपने वैष्णव होने पर अत्याधिक गर्व है, अतएव वे मुस्कुराए और उनसे बात करने लगे। দাসোবার অন্তরে গর্ব জানি গৌর চন্দ, দাসবা সঙ্গে গোষ্ঠী করিলায় আরম্ভ, করিলায় আরম্ভ। उन्हें अत्यंत गर्वित जानकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनसे शास्त्रार्थ शुरू किया। তত্ত্ববাদী আচার্য সবে শাস্ত্রেতে প্রবীর, তারে প্রশ্ন কইলা প্রভু হইয়া যেন দিন। तत्ववादियों का मुख्य आचार्य शास्त्र में अत्यंत पटु था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अत्यंत विनीति भाव से उससे प्रश्न किया। সাধ্য সাধনায় আমি না জানি ভালো মতে, সাধ্য সাধনা আমি না জানি ভালো মতে, সাধ্য সাধন শ্রেষ্ঠ জানাओ यामते। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं जीवन का लक्ष्य तथा उसे प्राप्त करने का विधि को ठीक से नहीं जानता। कृपया मुझे बतलाइए कि मानवता के लिए सर्वश्रेष्ठ आदर्श क्या है और उसे कैसे प्राप्त किया जाता है। आचार्य कहे वर्णाश्रम, आचार्य कहे वर्णाश्रम धर्म, কৃষ্ণে সমর্পণ এই হয় কৃষ্ণ ভক্তের শ্রেষ্ঠ সাধনা। आचार्य ने उत्तर दिया, जब चारों वर्ण तथा चारों आश्रमों के कार्य कृष्ण के समर्पित किए जाते हैं तो वे ही सर्वश्रेष्ठ साधन होते हैं, जिनसे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। পঞ্চবিধি মুক্তি পাইয়া বৈকুণ্ঠে গমন, সাধ্য শ্রেষ্ঠ হয় শাস্ত্র নিরূপণ। जब मनुष्य वर्णाश्रम धर्म का कार्य कृष्ण में समर्पित करता है तो वो 5 प्रकार की मुक्ति का प्राप्त होता है और वैकुंठ लोक में भेज दिए जाते हैं। यही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है और यही सारे शास्त्र का निष्कर्ष है। প্রভু কহে শাস্ত্র কহে শ্রবণ কীর্তন, কৃষ্ণ প্রেমে সেবা ফলের পরম সাধনা, কৃষ্ণ প্রেমের সেবা ফলের পরম সাধনা। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, शास्त्र का निष्कर्ष तो अनुसार कृष्ण प्रेम और भक्ति प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ साधन श्रवण तथा कीर्तन है। तत्ववादियों के अनुसार चारों वर्ण आश्रम में का कर्तव्य संपन्न करना ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम विधि है। इस भौतिकी जगत में किसी एक वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में रहे बिना चरम लक्ष्य की पूर्ति के लिए सामाजिक कार्य के समुचित रीति से संपन्न नहीं किया जा सकता। श्रवणम कीर्तनम विष्णु शरणम पाद सेवनम अर्चनम
अर्चनं वन्दनं दर्शं सख्यात्मनिवेदनम् इति पुंसार्पितः वैष्णवभक्तिश्चेन्नव्यलक्षणः क्रियते भगवतन्धा तन्मोहो हितमुत्तमम्। श्रवणं कीर्तनं विष्णु शरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दश्य सख्यात्मनिवेदनम् इति पुंसार्पित विष्णु भक्ति सन्नैव लक्षणः क्रियते भगवतद्भ्या तन्मोहोधीतमुत्तमम्। इस विधि में श्रवण कीर्तन भगवान के पवित्र नाम रूप गुण लीलाओं तथा पार्षदों का शरण देश काल तथा पात्र के अनुसार सेवा करना आर्च विग्रह की पूजा करना स्तुति करना अपने आप को कृष्ण का शाश्वत दास समझना उनके प्रति सख्य भाव उत्पन्न करना और उन्हें अपना सर्वस्व अर्पित करना सम्मिलित है। जब हम इस तरह कृष्ण के 9 प्रकार से सीधी प्रेममयी सेवा की जाती है तो वही जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है। यही प्रमाणिक शास्त्र का मत है। শ্রবণ কীর্তন হইতে কৃষ্ণ হয় প্রেমা সেই পঞ্চম पुरुषार्थेर सीमा। जब मनुष्य श्रवण कीर्तन से आरंभ होने वाले ये 9 विधियों का कृष्ण के प्रेममयी सेवा करता है तब उसे सिद्धि का 5वीं पद एवं जीवन के लक्ष्य का सीमा प्राप्त होती है। प्रत्येक धर्म आर्थिक विकास इंद्रिय तृप्ति अंतर्गतत्व ब्रह्मन में समा जाने का सफलता चाहता है। ये सामान्य व्यक्तियों की सामान्य प्रवृत्तियां हैं किंतु शुद्ध वैदिक नियमों के अनुसार सर्वोच्च उपलब्धि भगवान के श्रवणम कीर्तन के पद को प्राप्त करना। इसका पुष्टि श्रीमद् भागवत में धर्मं भजित्वा केतवैत्र परमो निर्मन्त्र शरणां सत्त्वम् वेदं वास्तवमत्र वस्तु सीवदं तापत्रयो नामूलम् श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परेश्वर सद्यो हिरो वरुध्ये त्रया पीतवि सुशुश्रूषुविस्ता क्षणात्। भौतिकता से प्रेरित सारे धार्मिक कृत्यों को बहिष्कार करते हुए ये भागवत पुराण उस सर्वोच्च सत्य को प्रतिपादन करता है जिस शुद्ध हृदय वाले भक्तगण ही समझ सकते हैं। ये सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जिसे सबके कल्याण हेतु मोह भ्रम से अलग रहकर किया जाता है। ऐसे सत्य 3 प्रकार तपों का समूल नष्ट करता है। महामुनि श्री व्यासदेव द्वारा रचित ये सुंदर भागवत साक्षात्कार करने के लिए अपने आप में पर्याप्त है। एवं व्रतौ सौ प्रिय नाम कीर्ता यातानुरागो द्रुतो चित्ते उच्चे हस्तच्चरोदिता रोति गरयम् गरयघ्या उन्माद
उन्माद विनतति लोकवह्या। जब कोई व्यक्ति वास्तव में उन्नत होता है और अपने प्रिय भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन में आनंद का अनुभव करता है, तो वो उत्तेजित होकर जोर जोर से पवित्र नाम का उच्चारण करता है। वो किसी की परवाह ना करते हुए हंसते हैं, रोते हैं, क्षोभित होते हैं और पागल मनुष्य की तरह कीर्तन करते रहते हैं। कर्म निंदा कर्म त्याग सर्वशास्त्रे कहे, कर्म होइते प्रेम भक्ति कृष्ण को नहे। प्रत्येक प्रामाणिक शास्त्र सकाम कर्म की निंदा करता है। सभी जगह यही उपदेश दिया गया है कि सारे सकाम कर्मों का त्याग कर दिया जाए, त्याग कर दिया जाए, क्योंकि इसके द्वारा जीवन को सर्वोच्च लक्ष्य भागवत प्रेम को प्राप्त नहीं किया जा सकता। वेद में 3 कांड या विभाग है, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। कर्म कांड सकाम कर्म किए जाने वाले बल देता है, किंतु अत्यंत कर्म कांड तथा ज्ञान कांड को त्याग कर दिया जाए और एकमात्र उपासना कांड अर्थात भक्ति कांड ग्रहण कर लिया जाए। आज्ञेयवत् पूनन्दस्वन्मयादिष्टनपि स्वकानम् धर्मान्न सन्तज्य जा सर्वान्म भजस्य भजत्स धार्मिक शास्त्र में नियत कर्मों का वर्णन किया गया है। उनकी विवेचना करने पर मनुष्य उनके गुणों तथा दोषों की पूरी तरह समझ सकता है और तब भगवान की सेवा करने के लिए उनका पूर्ण परित्याग कर सकता है। जो मनुष्य ऐसा करता है वो प्रथम कोटि का व्यक्ति उत्तम कहलाता है। सर्वधर्म परित्याज मामेकं शरणं व्रज अहं तं सर्व पापभ्यो मोक्षयिष्यामि शुच। सारे धर्म को त्याग कर मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पाप कर्मों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। तवात कर्माणि कुर्वेति नानि वेदच्च यावता मत् कथा श्रवणोद श्रद्धा यावन्न यायते। जब तक मनुष्य सकाम कर्म द्वारा तृप्त नहीं होता और श्रवण कीर्तन विष्णु द्वारा भक्ति के लिए रुचि विकसित नहीं कर लेता, तब तक उसे वैदिक आदेशों का विधि विधानों के अनुसार कर्म करना आवश्यक है। ये उदाहरण श्रीमद् भागवत में पंचो विधि मुक्ति त्याग करे भक्तगण फलगु कोरी मुक्ति देखे नरकेर साम। शुद्ध भक्त मुक्ति के 5 प्रकार को त्याग देते हैं। निस्संदेह उनके लिए मुक्ति अत्यंत नगण्य है, क्योंकि वे इस नरक के समान मानती है। सालोक्य शास्त्री समीप्य स्वरूपै कृतामापुत दीयमानं गिन्नन्ति विना मत्सेवनं जना। शुद्ध भक्त सदैव 5 प्रकार की मुक्ति का बहिष्कार करता है। यह है वैकुंठ लोक में रहना, भगवान जैसे ऐश्वर्य से युक्त होना, भगवान जैसे
स्वरूप प्राप्त करना, भगवान की संगति करना तथा भगवान के शरीर में समा जाना। शुद्ध भक्त भागवत भक्ति के बिना इन वरदानों को स्वीकार नहीं करता। या दुंता जानिखिते सूत सजनार्थ दारण पार्थ्यं श्रियं सूरवर सदयोवलोकाम निच्छन्न पीस्तुदूचितं महातं मधुद्विट सेवानुरक्तमनसाम भवोधो विफल्गु। भौतिक भूमि संतान, समाज, मित्र, धन, पत्नी या लक्ष्मी के आशीर्वादों को त्याग पाना अत्यंत कठिन है, जो बड़े बड़े देवताओं द्वारा भी प्रार्थित है, किंतु राजा भरत को ऐसे वस्तुओं की कामना नहीं थी और ये उनकी पद को अनुरूप भी था, क्योंकि ऐसे शुद्ध भक्तों के लिए जिसका मन सदैव भगवान की सेवा में लगा रहता है, मुक्ति या भगवान से तादात्म्य भी तुच्छ है, तो फिर भौतिक अवसरों के विषय में तो कहना ही क्या। यहीं पे हम विराम देते हैं। कल फिर सुनेंगे 270 से। नारायण परा सर्वे न कृतस्वन विभ्वते सर्गापवर्ग नरौके यश्वापि तुल्यार्थदर्शिन। भगवान नारायण का भक्त नरक से नहीं डरता, क्योंकि वो इसे स्वर्ग जाने या मुक्ति के ही समान मानता है। भगवान नारायण के भक्त इन वस्तुओं को एक सा ही मानने के अभ्यास होते हैं। मुक्ति कर्म दुई वस्तु त्याजे भक्तगण, সেই দুই স্থাপ তুমি साध साधन। भक्तगण मुक्ति तथा सकाम कर्म इन दोनों का परित्याग करते हैं। आप इन्हें ही जीवन का लक्ष्य तथा प्राप्त करने की विधि के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। सन्यासी देखिया मोरे करह वंचना, ना कहिलते साध्य साधन लक्षण। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस तत्ववादी आचार्य से कह रहे थे, आप मुझे सन्यासी वेश में देखकर मेरे साथ कपटपूर्ण आचरण कर रहे हैं, अपने विधि साधन तथा चरम लक्ष्य शब्द का सही वर्णन नहीं किए। सुनि तत्ताचार्य हईल अंतरे लज्जित, प्रभुर वैष्णवता देखी हईल विस्मित। अब यहीं पे हम विराम। आनंद तो आ रहा है पढ़ने में, लेकिन समय के साथ साथ देखना पड़ेगा। श्री चैतन्य महाप्रभु की बात सुनकर तत्ववादी संप्रदाय का आचार्य अत्याधिक लज्जित हो गया। वैष्णव धर्म में श्री चैतन्य महाप्रभु की दृढ़ श्रद्धा देखकर वो आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद हम लोग कल सुनेंगे। तब तक के लिए यहीं पे हम विराम देते हैं। हरे कृष्ण।